जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अंजू शर्मा। ये मेरा जो सत्संग है ये दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हें एक खुशी मिलेगी, एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो वो खुशी ये है ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड की पेंशन जो मतलब अप्लाई की हुई थी तो वो मिल गई मुझे सरकार की तरफ से, हैंडीकैप की। मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हुआ था तो संगत जी उनको उनकी पेंशन मिलनी शुरू हो गई। तो ये खुशी गुरुजी ने दी और मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे पास पेंशन के पैसे इकट्ठे आ गए। तो उन्होंने कहा था कि तुम बहुत अच्छे से अपनी दिवाली बनाओगे, अपने त्यौहार बनाओगे। और सच में संगत जी, मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी दिवाली बनाई। ऐसे ऐसे मुझे बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस मिलते हैं, रोज़ ही मिलते हैं। ऐसे ऐसे तो रोज़ बहुत सारे सत्संग हैं, इतने सारे हैं ना संगत जी कि मैं करने लगूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन ये मेरी दूसरी खुशी थी। और अब मुझे गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं ना संगत जी कि मैं ना तुझे नया घर ब्लेस करूँगा। कर दिया है। कोठियाँ कारां दे हवावां दी हवाई जहाज़ां दी सैरां करेंगे। ऐसे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी। फिर कभी कबूतर के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, तितली के रूप में दर्शन। तितली तो मुझे बहुत दिखती थी पहले, मतलब मेरे बेटे के पास से जैसे स्कूटी पर जाता था उसको पास से छू कर गई। उसने मुझे बताया कि मम्मा आज गुरुजी आए थे। फिर जैसे हमारी दुकान है, दुकान पे भी तितली रोज़ आती, रोज़ दिखते थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर जब मैं सत्संग सुनने लग गई ना धीरे धीरे, तब मुझे पता लगने लग गया कि तितली का क्या मतलब होता है। भी तितली आती किस लिए है, वो गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो संगत जी, और वो मेरी दुकान को भी ब्लेस करके गए। उन्होंने भी बोला कि मैंने तेको ब्लेस कर दिया है, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। अब उनका मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा कष्ट है जो काट दिया है। और मेरे ये सच है संगत जी, मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा पैरालाइज अटैक आया रात में। और रात में हमें पता ही नहीं चला, रात के पूरे 2 बजे। तो मैंने गुरुजी का जल लेके उनको मैंने पिला के लिटा दिया, सुला दिया। जबकि उनकी आवाज़ चली गई और जबकि वो बोले नहीं 15 मिनट तक। तो उनके हाथ पैर गुरुजी ने सलामत रखे, उनको बेड पे निकाला, जैसे बेड पर थे। तो उन्होंने सच में संगत जी मुझे हमारा कष्ट काट दिया। क्योंकि कुछ दिन पहले ना मुझे चूहा मरा हुआ मतलब दुकान पे मिला और मुझे किसी सत्संग से संदेश मिला कि जो मरा हुआ चूहा दिखता है ना, तो उससे जैसे मानो कि हमारा कोई कष्ट काट दिया गया है। गुरुजी भी जैसे चूहा जो मरा हुआ जो है ना, वो भी गुरुजी का ही, जैसे कोई ऐसे ये कह सकते हैं कि जो हमारा कष्ट काट, चूहा भी गुरुजी का ही एक संकेत है। जैसे एक मैंने मतलब सत्संग में सुना है कि बटरफ्लाई मिली और किसका कष्ट गुरुजी ने काट दिया। मेरे हस्बैंड का गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है संगत जी। अब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए हैं। अब गुरुजी का जल पिलाती हूँ, मैंने लिटा दिया। और मैंने रात की 2 बजे सोचो उनको अटैक पड़ा हो, उन क्या हाल हुआ होगा।
हालांकि उनका हाथ टेढ़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन वो बेड वाली हालत नहीं है जो उनकी पिछली बार थी। तो गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना कि गुरुजी मुझे डांटते भी रहते हैं, गुस्सा भी करते हैं, मुझे अपने दरबार में बुलाते हैं, और मैं मतलब ऐसे ही संगत जी मेरे हस्बैंड को सपना आया, पैरालिसिस ठीक होने के बाद मेरे हस्बैंड को सपना आया, बड़ा मंदिर सपने में आया। तो उसी दिन ही बोलने लग गए कि मेरे को बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो मेरी जो सिस्टर को मतलब ऐसे मैसेज कर रहे कि चल तैयारी कर ले, तेने मैं बुला रहे हैं मंदिर। और वो सोच रही मैंने किसके साथ जाना है, मैंने कहाँ जाना है, मैं कैसे आ सकती हूँ। इतने में मैंने उसको फ़ोन किया कि तू चल रही है। तो मतलब 10 मिनट में हम तैयार होकर कैब करके हम बड़े मंदिर पहुँच गए, मतलब ब्लेसिंग्स लेने के लिए संगत जी। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद आपका। बहुत 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 प्यार मिलता है। मुझे कहते हैं अपने प्यो दे घर नहीं आना, तेरा दिल नहीं करता। ऐसे ऐसे संगत जी मुझे मैसेज आते हैं, मतलब जो भी मैसेज है ना वो सब हमारे लिए होते हैं। और हमारे सत्संग इतने प्यार से सुनती हूँ, इतनी प्यारी आवाज़ होती है उनकी। जो आंटी जी एक सत्संग सुनाते हैं ना, वो सत्संग सुनाते हैं सबके, इतनी प्यारी आवाज़ लगती है ना संगत जी उनकी, कुछ कहने की हद नहीं। और ज़्यादातर जितने भी अंकल आंटी अपने सत्संग करते हैं ना, उनकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी प्यारी होती है ना कि मन करता है संगत जी कि सुनते ही जाएं, उनका सत्संग बार बार सुने। मुझे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कभी मोर रूप में दर्शन देते हैं, जैसे कि हम सत्संग में सामने मोर आ जाता है, फिर बटरफ्लाई भी आ जाती है, और कबूतर तो सचमुच में मेरे दुकान के आगे से ऐसे 2 कबूतर चलकर आए मेरे दुकान में। तो संगत जी मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी हमें ऐसे दर्शन देते हैं, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हमें जैसे पता नहीं था कि ब्लैक मैजिक है, गुरुजी के कई बार मैसेज आ रहे हैं, काला जादू तेरा परेशानी का जड़ है, मैं सब दूर कर दूंगा, सब ख़त्म कर दूंगा, जिन जिन ने तेना बुरा किया है वो सब दे, मतलब मैं सब नू देख लवांगा, तो चिंता ना कर। तेरा प्यो बैठा है, तेरा प्यो मन्या है ना, तू मेरे नाल जुड़ी न, दिल नाल जुड़ी रह, तू मैनू दिल नाल अपना बना ले। तो गुरुजी थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। संगत जी अभी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी अंजू शर्मा दिल्ली से हूँ संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि पहले तो शुक्राने का मतलब ही नहीं पता था, बार बार गुरुजी के मैसेज आते थे शुक्राना कर। तो अब तो समझ में आ गया है कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, यही तुझे सेवा मिली और यही तुझे हमेशा करना है। तो संगत जी मैं उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से तो हम जन्मों जन्मों से जुड़े हैं संगत जी, पता नहीं कब से जुड़े हैं, कुछ पता ही नहीं, मतलब उनका तो कुछ उस चीज़ का तो कोई अंत ही नहीं है, और उनका शुक्राना हम कैसे कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं, वो तो साक्षात शिव हैं। मुझे तो पता ही नहीं था संगत जी, मतलब मैं इतनी भोली थी कि मुझे बस एक साईं बाबा जी को मानती थी, बस साईं बाबा जी को ही, मतलब हर बात कहना, हर बात बोलना, हर बात पूरी हो जानी साईं बाबा जी से बोल के, साईं बाबा के मंदिर आना जाना, बस मेरा यही काम था। और मेरे हस्बैंड बोलते थे पता नहीं क्या बाबा बाबा करती रहती है, तो मुझे बुरा लगता था। मैं कभी जाती थी तो क्योंकि वो माता रानी जी को मानते थे, लेकिन मैंने कभी उनके काम में अड़चन नहीं करी कि भी तुम माता रानी को मत मानो या इनको मत मानो।
वे क्यों मानते हो? मैंने आज तक कभी उनको कुछ कहा ही नहीं संगत जी, क्योंकि मैं बहुत भोली थी। मुझे कौन, मतलब मुझे नहीं पता कौन मुझसे क्या चालाकियाँ कर रहा है। ये तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने बोला शुरू से बताना। 2017 से उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ संगत जी, उससे पहले की। उनसे पहले मुझे 2008 में उनका स्वरूप दिखा था, लेकिन जो कनेक्शन बना है ना संगत जी, अब ये 2024 में बना है। मतलब 2024 से लगातार बड़े मंदिर जा रही हूँ, लगातार आना जाना। इस बार मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तो मैं अंदर बैठी दरबार में और मैं कह रही थी गुरुजी आज तो अपने दर्शन करवा दीजिए, आज मुझे अपने दर्शन करवा दो संगत जी। वापसी में जब हम ऐसे फटफटिया पे बैठे तो 2 मोर बिल्कुल मेरे सामने आ गए। 2 मोर, और मोर नहीं थे, ये क्या था ये मुझे नहीं पता, पर वो 2 मोर थे, वो मेरे को बिल्कुल सामने दिखे। तो गुरुजी ने उसी टाइम दर्शन करा दिए संगत जी। मतलब वो इतनी ज़्यादा सुनते हैं ना, कभी बटरफ्लाई, और मैं कहीं भी जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, मतलब कहीं भी जाती हूँ ना, तो मेरे साथ रहते हैं हमेशा। और उनके मुझे मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए कि तुझे मैंने मौत के मुंह से बचा लिया है, तो अपना ध्यान रखा कर, होली के दिन है, तुझे खास ध्यान रखना है, तेरे शत्रु तेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो तेरे अपने ही हैं जो तेरे पीछे पड़े हुए। और मैं नहीं जानना चाहती वो अपने कौन है, हालांकि मुझे सत्संग के थ्रू पता चल रहा है, सपनों के थ्रू पता चल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी आप उनको सद्बुद्धि देना, उनको समझाना। मेरी जब से शादी हुई ना, मेरे को लगता है तब से मतलब मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ जिसको मैं समझ ही नहीं पाई। कुछ हुआ है जैसे ना मेरे ऊपर, मतलब मैं जिसको समझ नहीं पाई। उस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा बेटा चला गया, जवान बेटा संगत जी। हस्बैंड को पैरालिसिस हो गया, दूसरा बेटा डिप्रेशन से चला गया, लेकिन उसको टेक करने वाले गुरुजी हैं। मेरे बेटे को बाहर निकाल दिया बिल्कुल, कि दवाई तो अभी चल रही है, मैं चाहती हूँ कि उसकी दवाई भी बंद हो जाए, शुगर भी हो गई उसको, मैं चाहती हूँ वो सब कुछ बंद हो जाए। बाकी वो गुरुजी की मर्जी है संगत जी, वो क्या करते हैं, वो तो कहते तू चिंता मत कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, तेनों टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है, तू इन्नी टेंशन क्यों लेनी है। और मेरे को जैसे उदास वाला मैसेज आता है कि तू क्यों उदास रहती है, मंदिर भी गई तो कहते तू क्यों उदास रहती है। अब दुख तो है ना संकट जी दिल में, जिसका मैंने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। तो मतलब उन्होंने मेरे को ब्लैक मैजिक किया है, मेरे अपने ही मुझे देख नहीं सकते हैं, जलन रखते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। कहते गुरुजी का मैसेज आता है कि तेको वो नीचा दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ते, तेरा बुरा चाहने वालों को मैं अपने आप देखूंगा, तो चिंता मत कर। मतलब कि संगत जी ऐसा था कि मैं चिंता करती नहीं। फिर एक नीता आंटी है, पता नहीं कौन सी आंटी थी, उनका मैंने सत्संग सुन रहे थे, और मेरी तो शुरुआत ही गुरुजी के सत्संग से होती है संगत जी। दिन चढ़ता है, रात होती है, गुरुजी का सत्संग। वो कहते हैं हम गुरुजी वाले हैं। तो जो गुरुजी वाले होते हैं संगत जी, तो वो कैसे मतलब दुखी हो सकते हैं, कैसे दुखी हो सकते हैं। मतलब मुझे तो खुश रहना है, मस्त रहना है, और मेरे जलने वाले जलें, मतलब मैं तो कहती हूँ जलें। गुरुजी मुझे इतनी ताकत देना, जिन दुखों से मतलब तो निकली है ना, तो कोई और होता शायद मर ही जाता, क्योंकि उन्होंने मुझे मौत के मुंह से भी बचाया है। मतलब संगत जी ब्लैक मैजिक हावी है। आज भी मैसेज आया कि एक साया तेरे ऊपर 24 आवर्स रहता है। तो संगत जी मतलब ये बात सच भी है, लेकिन उस ब्लैक मैजिक की वजह से, उस ब्लैक मैजिक की वजह से गुरुजी ने बहुत बहुत मतलब सहायता की है मेरी। तो संगत जी रात को जैसे ना मुझे दौरे से पड़ जाते थे, तो संगत जी 2017 की बात है, मेरे ना मतलब ऐसे दिल धड़कने लगता था, मतलब मेरा बहुत बीपी हाई हो जाता था। तो मतलब मैं डॉक्टर को दिखाने तो बीपी तो नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल हो जाता। तो संगत जी मतलब तब दिल की धड़कन तो ऐसी होती थी, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है कुछ। तो सारे टेस्ट हुए, कुछ हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे पता चलता गया कि ये तो सब ही ब्लैक मैजिक है। और मुझे क्या, मेरे घर के भी लोग कहने लगे कि ये डिप्रेशन में चली गई है।
और सच में डिप्रेशन सा होने भी लग गया था, डर लगने लग गया था, क्या चीज़ खाऊंगी तो, अगर ये चीज़ खाऊंगी तो हाय मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब रात को दौरा पड़ जाएगा। मतलब रात को कई बार तो मुझे ना सोने से भी डर लगने लग गया था। मैं रातों को डरने लग गई थी संगत जी, इतना डरने लग गई कि मेरे मन में डर सा बैठ गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। अब ऐसे सत्संग करूँगी तो बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत मैसेजेस हैं गुरु जी के, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत दर्शन कराए हर चीज़ के। मैं कबूतर रूप में तो वो रोज़ ही मिलते हैं। जल प्रसाद रखती हूँ, उसमें चंदन की खुशबू आती है, गुलाब के फूलों की खुशबू आती है, एकदम ब्लेस्ड। और मेरे लोटे पे भी गुरुजी ने एक निशान छोड़ दिया है कागज़ का, जबकि उस लोटे को मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन कुछ भी कोई कागज़ नहीं था, कुछ नहीं था। वो वाला हिस्सा अलग ही धातु बन गई है, मतलब बाकी जैसे वो पूरा लोटा होता है वो वैसा है, लेकिन एक वो गोल सा हिस्सा है जिसके ऊपर एक कागज़ था, कागज़ सा लगा हुआ था। एक दिन सुबह से मैंने देखा, उसके ऊपर था गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा, और मुझे ये मैसेज मिला कि कुड़िए तेरा मैंने एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, तो इतनी खुश मत हो, अभी तेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, तू बच के रह, होली ते अपना ध्यान रखें। तो मैंने कहा गुरुजी मैं किस किस से बचूंगी, जब मेरे दुश्मनी इतने हैं तो ये तो सब आप ही ने करना है, जब आप मेरे साथ हो तो मैं नहीं डरूंगी, मैं सच में किसी से नहीं डरती हूँ संगत जी। फिर मेरी ज़िंदगी ही पलट दी है गुरुजी ने, मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी पलट दी है संगत जी। 2023-24 से मेरी ज़िंदगी पलट गई है। मेरा ध्यान इधर उधर बेकार की बातों में सब गुरुजी ने हटा दिया संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने दूर कर दिया, सब कुछ। अब मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। अब अभी भी एक बटरफ्लाई मेरे सामने आई, चली गई है मेरे दुकान के आगे से, और सपने में मैंने सांप देखा और मुझे मैसेज आया कि तेरे सपने में मैंने सारे कष्ट काट दिए हैं, तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, और जितनी भी दुख तकलीफ़ें तेरे पे आएंगी ना वो सब कुछ सपने से ही काटूंगा, तेरे सारे कर्म जो है उसी से कटेंगे। मतलब मुझे सपना आया, मैं सपने में ना मार रही हूँ, सांप मार रही हूँ, अपने पैरों के नीचे मार रही हूँ। 2 दिन जैसे वो बरसात में वो होते ना अजीब से स्नेल जैसे, मैं उनको मार रही हूँ, तो उनको मार रही हूँ संगत जी, और मैं मतलब जब मार रही हूँ और मैं उनको बचा रही हूँ, चप्पल से मार रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ, कभी क्या, काला काला काला, और फिर मेरी नींद खुल जाती है। फिर मुझे एक सपना आया कि उसमें बहुत सारे बैल हैं, इधर भी बैल खड़े उधर भी बैल खड़े, तो मैं डर रही हूँ कि ये बैल तो मुझे मार देगा, ये वाला बैल तो मुझे मार देगा। उस बैल ने पता नहीं घुमारा, मेरे को घुमा के मारा, पटका, मैं भूल गई अपना सबका सपना। मतलब संगत जी, मतलब पता नहीं संगत जी कितने सारे बैल मुझे अपने सपने में दिखे। कहने का मतलब ये नहीं संगत जी कि गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट है ना जो सपने में ही काट दिए हैं, उनका मैं शुक्राना कैसे करूँ ना संगत जी, वो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि तेरी सेवा ही तेरा शुक्राना करना है, तूने करना ही करना है। उन्होंने मुझे नई गाड़ी दी, बोला मैं तुझे नई गाड़ी दी है। अब मुझे वो कहते हैं तेरे लिए मैं नया घर देख आया हूँ, तेरी घर की चाबी ले ले, रोज़ मुझे मैसेज आ रहे। और मैं सोचती हूँ मुझे नया घर कैसे मिलेगा, गुरुजी सच में मुझे घर समझ में नहीं आ रहा। और बोल रहा है बड़ा सा स्वरूप लगाना घर में अपने, और सत्संग ज़रूर करवाना। और मुझे रोज़ यही मैसेज आते हैं संगत जी। उन्होंने कार बोली थी, मेरे को नई कार भी मिल गई। अब देखो संगत जी, नए घर की चाबी कब मिलती है। गुरुजी मैं आपका शुक्राना कैसे करूं, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। आप सपने में आते हो, सपने में एक दिन मैंने कहा कि तितलियाँ घूम रही हैं मेरे आसपास। अब तो डेली दिखती है संगत जी, मैं बाज़ार जाती हूँ तो तितली दिखती है, इधर जाती हूँ तो तितली दिखती है। तो मैं कल परसों गई तो एक कबूतर मरा हुआ मिला, तो गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। मेरे को जैसे आज भी मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है, तेरे ऊपर ना बहुत भारी संकट है, तेरे अपने ही तेरे दुश्मन है संगत जी। उन्होंने बोला है कि तू चिंता मत कर, उन सब से मैं तेरे को मतलब माफ़ी मंगवाऊंगा, तू चिंता मत कर,
वही जो तेरी बेइज्जती करते हैं, तेरे को जो इग्नोर करते हैं, तेरे जो बख्श बात करते हैं, तो ऐसा मैसेज आया, तो उन सबको मैं देख लूँगा, तो तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी मत चिंता, उन सबको तो मैं बताऊँगा, तू चिंता मत कर, वो सब तेरे से माफ़ी मांग लेंगे, तेरे अपने हैं। मैं वो भी कहती हूँ कि मेरे अपनों को भी बुद्धि देना, जो भी मेरे दुश्मन हैं, जो भी कोई है जिसने भी मुझ पे कुछ भी किया कर आया है। आज मैंने आंटी का सत्संग सुना, उसके ऊपर भी किसी खास नहीं किया था, कोई रिलेटिव थे, कोई फ्रेंड्स भी थे। अब मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता चलता कौन मेरे साथ अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। तो मैंने अब सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। तो मेरे हिसाब से आप अगर आप दुखी हो, आप कुछ हो, आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। मेरे बच्चे का डिप्रेशन दूर हो गया, मेरे पास नई कार आ गई, मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ दोबारा, लेकिन उनका शुक्राना है गुरुजी का कि वो बेड पर नहीं है ना। जो भी ऐसे जो भी मतलब करते हैं, जो मैं देखती हूँ, जो मैं हॉस्पिटलों में सीन देख कर आई हूँ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उस कंडीशन से गुरुजी ने मुझे मतलब मेरे हस्बैंड को बाहर निकाल दिया। और मेरे मतलब हमेशा कहते हैं सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची, तो मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी यही सेवा है, दिन रात मैं आपका नाम लूँ। अब मैं जब मंत्र जाप करूँ, जब 24 घंटे मेरा बस यही रहता है कि गुरुजी मेरा बेड़ा पार करेंगे। गुरुजी को मैंने सब कुछ सौंप दिया है संगत जी, सब कुछ सौंप दिया है, क्योंकि हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी वाले हैं संगत जी, गुरुजी वाले हैं। गुरुजी की बेटी हूँ मैं। सारा संसार, इस सारा संसार के पिता हैं वो, हर संसार, पूरे संसार, मतलब बेटियों के, बच्चों के, अंकलों के। एक अंकलों के भी ऐसे, एक अंकल के भी ऐसे आया कि मेरे पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे मेरे भी किसी ने पैसे खाए हैं संगत जी, मुझे भी नहीं मिल रहे। गुरुजी ने बोला है कि तू चिंता मत कर, तेरे को मैं नोटों से भर दूंगा, तेरी तिजोरी नोटों से भर दूंगा। बस इसीलिए मैंने सब कुछ सौंप दिया है, और संसार का भला करें। तो इसमें जैसे कोई भी दुख तकलीफ है, कुछ भी है, वो गुरुजी सब उनका दूर करें, सरबत दा भला करें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सबदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मुझे कोई भी खुशखबरी मिलेगी तो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर बताऊँगी। जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि नए घर की मुझे चाबी मिलने वाली है, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। देखो संगत जी, फिर मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और इन आंटी जी की मीठी आवाज़ मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतना अच्छा बोलते हैं इनके सत्संग, मतलब कि कई सत्संग मैंने ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ होता है, तितली बटरफ्लाई, लेकिन मैंने इनके सत्संग सुने तो बटरफ्लाई होती है। तो गुरुजी मेरे सपने में खुद आए हैं संगत जी, कबूतर के रूप में, तो मैं कैसे ना मानूं कि गुरुजी नहीं है। तितली रूप में वो खुद कहते हैं कि मैं आऊँगा। तो आप सब कुछ संगत जी गुरुजी पर छोड़ दो। तो गुरुजी मैंने अब सब कुछ आप पे सौंप दिया है, सब छोड़ दिया है। आप गुरुजी, हम गुरुजी वाले हैं और हमेशा गुरुजी वाले ही रहेंगे। मेरे को मेरी तंदुरुस्ती दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती अब रात को। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और जो भी कोई भी मुझे नया सत्संग जो भी होगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। मैं अंजू शर्मा दिल्ली से, और ये मेरा छठा सत्संग है जो कि मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी, मैं गुरु जी से मतलब कहते हैं ना, जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से सुनाओ, मतलब बताओ अपनी जर्नी। तो मैं संगत जी गुरु जी से मतलब 2007 में मिली थी। मतलब उनका मुझे मैसेज आया कि तुझे मतलब ब्लेसिंग्स पहले दिन से ही मिलनी शुरू हो गई थी, जब मैंने उनका स्वरूप पहली बार देखा था।
संगत जी, मुझे 2007 में मिला था। तो मैंने अपने पहले सत्संग में बता रखा है कि कैसे मुझे उनका स्वरूप मैं भूल गई थी, और फिर जैसे 7 साल बाद उनका स्वरूप मतलब बाहर निकला, और फिर मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। और अब मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैंने तुझे मौत के मुंह से बचा लिया है। मुझे बार बार यही मैसेज आता था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, कि इतना ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल से बचाया है। इतने बार मैसेज आए कि यानी कि शमशान की राख मुझे खिलाई गई है। अब पता नहीं कौन है, मेरे अपने ही हैं, और ना ही मैं जानती हूँ संगत जी, ना मैं जानना भी नहीं चाहती। मतलब कहने का मतलब मैं बीमार रहती थी, और मैं इतनी बीमार रहती थी कि कुछ कहने की हद नहीं, और मुझे समझ में नहीं आता था। दवाई खाकर भी दवाई असर नहीं करती थी। लेकिन अब गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे बोला कि लोटा ब्लेस करके लाना। मैंने लोटा ब्लेस करा के रखा, उसमें जल प्रसाद रखा। फिर एक दिन मैसेज आया कि ये दिन स्वरूप के सामने से हटा दे, नहीं तो पछताएगी। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। फिर मुझे कांटे जी के सत्संग से पता चला कि मेरा लोटा जो है वो खंडित है, क्योंकि एक दिन उसके ऊपर ना उसका रंग बदल गया था। उस लोटे का एक हिस्सा, एक कोने में जैसे रंग बदल गया, उसका अलग ही रंग दिख रहा था। मैं रोज साफ करूँ, रोज ही देखो, रोज ही रंग बदल जाए। तो मुझे वो सत्संग भी गुरुजी ने सुनवा दिया किसी और पुरानी संगत का, कि वो लोटा लेकर आए, उनका रंग बदल गया। तो ऐसे संगत जी मतलब उन्होंने उनसे भी दोबारा ही लोटा मंगवाया था, और वो लोटा ब्लेस किया था। ऐसे गुरुजी का मैसेज आया कि लोटा खंडित है और हटा दो इसे, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। मैंने हटा दिया, मैं नया कर रही हूँ, और नए को ब्लेस कराया। उसी में से जल पीती हूँ, तो मैं संगत जी अब बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इतना अपने आप को ठीक समझती हूँ ना संगत जी, कि मेरे पैर की सूजन कहाँ है मुझे वो पता ही नहीं, मेरा घुटने का दर्द पता नहीं कहाँ है। वो सब गुरुजी कहते हैं कि जो मतलब मैं जो परेशान हूँ ना, अब भी जो मैं परेशान हूँ ना संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से ही हूँ। लेकिन वो कहते हैं धीरे धीरे मैं तेरे सब काट दूँगा। उन्होंने बोला कि तेरे घर में ये चीज़ पड़ी है, ये धागा पड़ा, जितना मुझे समझ में आया मैं उतना निकालती गई। बाकी मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिए संगत जी कि आप अपने आप निकाल दो, भस्म कर दो। तो गुरुजी ने संगत जी तब मुझे मैसेज आ गया, मैं सब कुछ भस्म कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, तू मंत्र जाप कर और मेरी सेवा कर, और मेरी शुक्राना सेवा ले। मुझे ये सेवा करनी है, तो मुझे शुक्राना करना ही है। और बोल रहे हैं जैसे उन्होंने मेरे लिए घर ढूंढ लिया है, घर की चाबी मुझे ब्लेस कर दी है, और मुझे बहुत अच्छा घर देने वाले हैं। ये मैसेज आया मुझे। तो कह रहे हैं मैं बड़ा स्वरूप लगाइए और सत्संग करवाइए मेरा। कहा हाँ जी गुरुजी, मैं ज़रूर करवाऊंगी आपका सत्संग। मुझे नया घर मिल जाए, नई गाड़ी मुझे गुरुजी ने लेके दे। मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं संगत जी। अब तो रोज़ चाय में ओम बन जाता है। आज मैंने जैसे प्रसाद रखा था, उन्होंने मुझे बोला कि मनपसंद भोग लगाना, तो मैंने समोसा, चाय और ब्रेड पकोड़ा मतलब उसमें संगत जी से समोसा, चाय, ब्रेड पकोड़ा, चाय रखी, और मतलब उसमें ओम बन गया। तो उसमें समोसा अपने आप टूट के कट हो गया और उन्होंने खा लिया, और जैसे उसमें दांत से लगे हुए थे ऐसे लगा। मतलब मैंने पिक तो नहीं खींची, क्योंकि मतलब यहाँ पिक कहाँ ही दूंगी। तो मैंने मतलब इसलिए बस मुझे पता था कि गुरुजी बस आए थे, और उन्होंने बस चाय में ओम के दर्शन मुझे 2 बार दिए। ओम के दर्शन बनते हैं। और आज का सत्संग तो ये हुआ ना संगत जी कि मुझे बड़े मंदिर जाना था, तो मेरी बहन जाती है, तो आज वो नहीं गई, तो मैं अकेले गई। मैंने कहा गुरुजी मैं अकेली हूँ, अकेली गई तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया था एक दिन कि इत्थे कोई परमानेंट नहीं आया है, इत्थे कोई परमानेंट नहीं आया है, लेकिन आज तेनों मैं इसलिए करके बचा लेता है कि तेरे परिवार को तेरी बहुत ज़रूरत है। इस स्थिति कोई परमानेंट नहीं आया। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आ गई। मैंने कहा गुरुजी अब मेरे अंग संग रहना,
आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे रास्ते बटरफ्लाई, पीले रंग की बटरफ्लाई साथ साथ गई, मेट्रो तक गई, मतलब मेट्रो के बाहर तक मुझे छोड़ के गई। मुझे बाहर मतलब इसे छोड़ के गई और फिर मेरे साथ साथ फिर एक जैसे ब्लैक कलर की पेड़ के नीचे से मुझे टच करके मेरे पूरा एक राउंड काट के वो ट्रैफिक से सड़क ट्रैफिक क्रॉस करके दूसरे मेट्रो स्टेशन पर चली गई। जय गुरु जी। मैंने फिर बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई, मैंने देखा बस नहीं आ रही, मैं फटाफट सेवा पे वहाँ चली गई। फिर वहाँ से ई रिक्शा किया, वहाँ पे भी आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे साथ येलो कलर की बटरफ्लाई और एक कत्थई रंग की बटरफ्लाई, और पूरे रास्ते मेरे साथ चलती गई, मेरे साथ साथ चलती गई। मेरे को पूरा मंदिर तक छोड़ा उन्होंने, मैं अंदर गई और मुझे लास्ट टाइम जैसे मैं पिछली बार गई तो मुझे मोर के दर्शन हुए। मतलब छत के ऊपर वो बैठे हुए थे, मोर बैठा हुआ था, तो संगत जी मुझे मोर के दर्शन हुए। हमेशा संगत जी मोर के दर्शन होते हैं, और उससे पहले भी मुझे 2 बार मोर के दर्शन हुए थे, पूरा जोड़ा था। और एक दिन मुझे एक मोर दिखा। मैं जब भी ई रिक्शा से जाती हूँ मुझे मोर के दर्शन ज़रूर होते हैं, और ओम के दर्शन तो जैसे होने ही होने हैं, कोई भी गाड़ी हो। तो गुरु जी का मैसेज आया, तुझे 777, 77, 555 की ब्लेसिंग्स दूंगा। मुझे 77 की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती है ना संगत जी, इतनी मिलती है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जहाँ जाती हूँ तितली मिलेगी, और मैं जितने सत्संग सुनती हूँ दुकान पर बैठकर तितली मेरे सामने रहती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि तितली मेरे पास ना आए। मुझे रोज़ तितली के दर्शन होते हैं। गुरु जी का मुझे मैसेज भी आया था कि मैं तेरे तितली के रूप में कष्ट करने के लिए आऊँगा। तो मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जैसा आप मेरा ख्याल रखते हो, तो मतलब हमेशा रखते रहना और हमेशा मेरे साथ रहना। तो गुरु जी कहते हैं कि क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ गुरु जी आपका साथ चाहिए, आप मेरे घर में रहो। और उनका मैसेज भी आया कि 2 बुरी शक्तियों को उन्होंने मेरे घर से निकाल दिया। मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तो कोई अपना ही। मैं कहती हूँ गुरु जी उनको सद्बुद्धि देना, उनको इतना सब समझाना, मतलब इतनी बुद्धि देना कि वो किसी के प्रति कोई गलत बात ना करें। है तो वो मेरे रिश्तेदार, लेकिन वो सुखी रहें, जैसे भी रहें अपने घर में सुखी रहे। मैं उन सब से बोलना मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल मैं बात करती नहीं। ठीक है, वो बोलेंगे तो भी ठीक है, नहीं बोलेंगे तो भी ठीक है। कहने का मतलब है कि गुरुजी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं और हर मैसेज सच्चे होते हैं और वो हमारे लिए होते हैं। एक दिन गुरुजी का ये भी मैसेज आया तो मुझे अजमाती है ना, ये मैसेज तेरे लिए ही है, ये सत्संग तेरे लिए ही है, इसको सुन, इसी से तेरे कर्म कटेंगे। 90% वर्क करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे 90% कर्म काट कर अपने ऊपर ले लेता हूँ, देखो 10% काटने को देता हूँ। तुम्हारे कर्म कटते हैं, तुम्हारे कष्ट कटते हैं। ये जो सत्संग सुनेंगे इससे मेरे को शक्ति मिलती है, इसी से मेरे कर्म कटते हैं। उनका सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी सेवा है, उन्होंने बोला है। तो ये मैं आज शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आगे जो भी गुरु जी का होगा तो मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी के बहुत छोटे छोटे से सत्संग हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज ट्यूसडे के दिन मंदिर से जब मैं पूजा करके आई तो रास्ते में एक बच्ची बोली, दीदी कुछ पिला दो मुझे। याद आ गया गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ तुझे मिलने के लिए। मैंने इसी बीच बच्चे को बोला कि चल साथ में शॉप तक। इसके पीछे पीछे और वो भी बच्चे आने लगे और भी।
जब शॉप पे पहुंची तो मैंने शॉपकीपर को बोला कि भैया चिप्स के पैकेट्स दे दो आप इन सबको एक एक। बाय चांस वो लड़कियां नो थी संगत जी, नो निकली और चिप्स के पैकेट्स नो ही थे उनके पास। दुकान वाला बोला आपके तो जैसे आपने तो कंजके ही बिठा दी हैं। मैंने सबको दे के जैसे निकल गई और फिर मुझे दिल्ली जाना था एक काम से। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ चलना। आज पूरे रास्ते में मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली इतनी सारी कार्ड्स दिखाई दी मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जिसको मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती थी, इतनी सारी मुझे दिखाई दी। जब तक के वापस आई तब तक इवन बीच में खाना खाने एक रेस्टोरेंट पे रुके संगत जी, एंड वहाँ पे रुके तो संगत जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी इतनी दिखाई दी थी। और मुझे मतलब गुरु जी का वहाँ पे स्वरूप भी था। एंड मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी 1 मिनट के लिए मतलब ऐसा था कि अब मैंने ऐसा बोला कि आपने तो मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा गुरुपा, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा आपने मुझे, आप हमेशा मेरे साथ ही थे। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग में बताया था कि गुरुजी के स्वरूप पे ओम बना हुआ है चंदन के टीके में, और वो ओम भी वैसे का वैसा है अभी भी। और मुझे इतनी खुशी होती है उसे देख कर कि गुरुजी मुझे कितना ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा 8 अप्रैल का सत्संग है संगत जी, 2024 का। मेरे गुरु जी के जैसे बड़े मंदिर जाने का किसी के साथ प्लान बना था, क्योंकि आज मंडे था एंड मंदिर बिना मतलब मंदिर ना संगत जी दिन भर खुलता है मंडे के दिन। पर जिसके साथ जाना था ना वो अर्ली मॉर्निंग अपनी मम्मी पापा के साथ होके आ गई थी। मुझे लगा गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गए हैं क्या, जो मेरा मौका मिलना मुझे ऐसा कैंसिल हो गया है। मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। और मैं गुरुजी को बोल के निकल गई कि गुरुजी मेरे साथ चलने के पास मतलब चलना के, और मैं आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। वैसे तो जब कैब आई तो उसमें शिव जी की मूर्ति थी और बहुत बड़ी जैसे प्रॉब्लम आई मंदिर जाने में। पहले तो कैब वाले का एसी ख़राब था और फिर वो गुरुजी के मंदिर के आगे मतलब आगे रास्ते के मतलब रुक के बोलता है आप दूसरी कैब कर दो मैम, वरना मुझे 500 का टैक्स देना पड़ेगा। फिर मैंने दूसरी कैब हाईवे पे मतलब कैब की हाईवे में, और दूसरी कैब ठीक थी। फाइनली मैं गुरुजी के यहाँ पहुँची और आज काफ़ी कम लोग थे क्योंकि अब गर्मी बहुत बढ़ गई है दिल्ली में, इसलिए दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। आज के जल्दी जैसे बाहर आ गए संगत जी मंदिर से। जो सोचा था गुरुजी का स्वरूप ले लूँ, लाइन में लग के गुरुजी का स्वरूप मिला और गुरुजी का स्वरूप शिव जी के साथ येलो चोले में मिला। जब बड़ी खुशी हुई संगत जी देखकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का कल मैसेज आया था जिसमें लिखा था तुझे 5 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। सुबह नींद टूटी तब 5:25 हो रहे थे। फिर एक कोलैब आया कि जो कि 23K में मतलब फाइनल हुआ है, 2 + 3 = 5। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज एक नोट दिखा जिसमें गुरु जी ने बोला था तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश हो गई तुझ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज का जो ये सत्संग है और ये मेरा 13 नंबर का सत्संग है। वैसे अभी तक मेरा मतलब एक सत्संग भी हुआ है और गुरुजी ने चाहा तो जल्दी सारे सत्संग लाइव हो जाएंगे। जय गुरु जी। मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते रहते हैं कि वो अपना सत्संग शेयर कर, बट मुझे समझ ही नहीं आता क्या शेयर करूं क्योंकि छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते हैं। आज मंडे 15 अप्रैल को मुझे सुबह जब सूरज पे जल चढ़ाने गई तो ब्राउन बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। फिर पूजा करके और गुरुजी का मंत्र जाप करके मैं बड़े मंदिर के लिए निकली और गुरुजी को बोला मेरे साथ चलना गुरुजी। कैब में बैठी तो देखा शिवजी जी की त्रिशूल के साथ मूर्ति थी कार में। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
फिर पूरे रास्ते संगत जी, पूरे रास्ते मुझे टोटल 11 बटरफ्लाइज दिखी जब तक मैं घर पहुंची। तब तक कभी ब्राउन कलर की, कभी येलो कलर की, कभी वाइट कलर में, और सारे रास्ते में 77 777 4 टाइम्स 7 की कार दिखी थी। गुरुजी ने आज जैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजी थी मेरे लिए। आज मंदिर में संगत भी कम थी मॉर्निंग में, तो आज गुरुजी के दर्शन बहुत आराम से हुए और अंदर खड़े होने को काफ़ी देर तक मिला, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था इतनी देर अंदर तुम्हें मतलब टाइम स्पेंड करने का टाइम मिले। और फिर मैंने प्रसाद रखा और मैं वापस घर के लिए निकली। मैंने बुक कर रही थी मंदिर से निकलने से बाहर आने तक, पर कोई बुक ही नहीं हुई थी संगत जी। और जबकि वहाँ बहुत इजीली कैब्स मिल जाती हैं। फिर मैंने रोड से जितनी बार ट्राई किया कैब बुक करने का, तो हर कैब जैसे वेटिंग टाइम 22 मिनट 17 मिनट मतलब ऐसे दिखा रहा था। तो मैं सोचने लगी एकदम से कि क्या हो गया, ऐसी कैब्स क्यों नहीं बुक हो रही हैं। फिर जो संगत वहाँ खड़ी होती है, संगत जी वहाँ खड़ी हो गई, उसमें एक से जैसे अंकल ने पूछा आपको जल प्रसाद चाहिए ठंडा। मैंने बोला कि जी ज़रूर। उनकी कार के पास पहुँची तो उन्होंने ठंडा जैसे जल प्रसाद के साथ एक ठंडी फ्रूटी भी दी। मैंने बोला जय गुरु जी, क्या बात है, आपने तो पहली बार ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। फिर मैंने कैब ट्राई करने लगी तो संगत जी कैब बुक नहीं हो रही थी। तभी एक और संगत अंकल ने पूछा कि आपकी कैब आ रही है, तो मैंने बोला कि आज बुक ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर उन्होंने पूछा आपको जाना कहाँ है, तो मैंने कहा कि गुड़गांव। तभी एक कार से लोग उतर रहे थे, तो अंकल ने उन कार वाली आंटी को पूछा कि आप गुड़गांव जाओगे। वो बोली हाँ मैं गुड़गांव जाऊँगी, मैं ड्रॉप कर दूँगी, आ जाओ। कार में गुरुजी का वाइट कलर के चोले में स्वरूप था। मैंने बोला जय गुरुजी, आपकी महिमा आप ही जान सकते हो। बात की आंटी से जो कार चला रहे थे वो 11 साल से गुरुजी की संगत है। आज का दिन मेरे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भरा किया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरुजी। संगत जी